नमः संस्कृताय मित्राणि। सरल संस्कृत संभाषण चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम लोग फिर से रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ स्वावलंबनम को पढ़ते हैं। चलते हैं मित्रों सीधा हम लोग विषय वस्तु के ऊपर। तो मित्रों, ये स्वावलंबन रहा आप लोगों का तृतीय पाठ। ठीक है, संख्यावाची शब्दाः तद एतत् शब्दौ च। इसमें तत् और एतत् शब्द का प्रयोग हुआ है मित्रों, संख्यावाची शब्द का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है संख्यावाची शब्दाः तद एतत्। ये देखिए, संख्यावाची शब्दाः तद एतत्। आइए देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ च, तो श्रीकंठश्च संधि हो गया मित्र। तो दो मित्र थे, कौन कौन? एक कृष्णमूर्ति और दूसरा श्रीकंठ। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः इसीलिए तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में, तस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है, भवने आधारे सप्तमी भवन में। बोला सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। किसके घर में? तो जो श्रीकंठ थे उनके घर में सभी प्रकार के ना सुख साधन थे। क्यों? क्योंकि उनके पिता बहुत ही समृद्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, कितने स्तंभ थे उस विशाल भवन में? 40। बोले तस्य च अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। 18 प्रकोष्ठों में से 50 जो है खिड़कियां थी, गवाक्षा। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उस विशाल भवन में जो 40 स्तंभ था, बोला वहां पर उसके जो है 18, अष्टादश अर्थात 18 प्रकोष्ठों में कितनी खिड़कियां? बोला 50, 50 गवाक्षा। और क्या? बोले चत्वारिंशत् द्वाराणी, और 40 जो थे वो द्वार, और 63 विद्युत व्यंजनानी, अर्थात 63 मतलब 36 पंखे, विद्युत व्यंजनानी च आसन थे। आसित आस्ताम आसन मित्रों आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और क्या है देखिए आगे। तत्र बोले वहां 10 सेवकाः, 10 सेवक अर्थात नौकर, बोले निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, स्म का अर्थ था। तो वहां जो है उस महल में कितने लोग काम करते थे? बोले 10 सेवक। 10 सेवक निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म, काम करते, परम कार्य परम। कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। जो कृष्णमूर्ति के माता थे और पिताजी ये निर्धन थे और किसान थे अपना। ठीक है, पति पत्नी कृषक दंपति। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए, कृष्ण मूर्ति में जो षष्ठी विभक्ति हुई है ये कृष्ण मूर्ते हो गया, अर्थात कृष्ण मूर्ति के कौन? माता और पिता, ये दोनों निर्धन थे। तस्य गृहम, उसके घर में, देखिए उसका अब घर, किसका? कृष्ण मूर्ति का। बोला तस्य गृहम आडंबर विहीनम, कोई आडंबर नहीं, और साधारणम च आसीत्, साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार, एकदा अर्थात एक बार, श्रीकंठ जो है तेन समन अपने मित्र के साथ, उनके मित्र कौन है? कृष्णमूर्ति। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः मतलब सुबह 9 बजे, 9 बजे उसके घर अगच्छत् मैंने गया, आया। अगच्छत् गम धातु का गया हो जाएगा। ठीक है, गच्छति का अगच्छत्। जब गया तो तत्र वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहां पर कृष्णमूर्ति और कौन? उनके माता और पिता। स्वशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, जो सामर्थ्य शक्ति है। बोले श्रीकंठस्य आतिथ्यम, जो श्रीकंठ है उसका आतिथ्यम अकुर्वन् मैंने स्वागत किया। अतिथि स्वागत, अतिथि सत्कार। बोला एतद् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठ, जो श्रीकंठ है, अकथयत कहा, श्रीकंठ क्या कहा सुनिएगा। बोला मित्र, संबोधन में है, हे मित्र,
अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। कह रहा है मित्र, मैं भवताम बोल रहा आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, मतलब संतोष हूँ। केवलम इदम एवं मम दुखम, बोला केवल यही मुझे दुख हो रहा है। मम दुखम यत, कि यत मने होता है कि, लिख लीजिए। तव गृह मने तुम्हारे घर में एकोपी, बोल रहा एक भी भाई नहीं है, नौकर नहीं है। भृत्य मतलब होता है नौकर। बोल रहा है इदम इदम एवं मम दुखम, यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में तव गृह एकोपी भृत्य न, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, करा मेरे सत्कार के लिए। भवताम, आप लोगों का बहुत कष्ट हुआ। भवताम बहु कष्टम जातम, बोला मम गृहे तु बहवः कर्म करा सन्ति। क्या कह रहा है? वही श्रीकंठ कह रहा है मम गृहे तु बहवः कर्म करा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति, फिर कृष्णमूर्ति जो है अवदत मैंने बोला, क्या कहा? बोला मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टो कर्म करा सन्ति। कह रहा मेरा भी 8 नौकर है। कितना? अष्टो मैंने 8। अष्टो कर्म करा सन्ति, 8 हैं। अष्टो सब याद रखिएगा, 8 को अष्टो बोलते हैं। रूप कैसे चलता है इसका सो देखिए, अष्टो अष्टो अष्टभी, अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टानम अष्टसु। ठीक है, केवल बहुवचन में चलता है। प्रथमा बहुवचन अष्टो, द्वितीय अष्टो, तृतीया में अष्टभी, चतुर्थी अष्टभ्य, पंचमी अष्टभ्य, षष्ठी अष्टानम, सप्तमी अष्टसु। याद कर लीजिए। तो क्या बोले कि मेरे भी घर में, कृष्णमूर्ति कह रहा मेरे भी घर में, ममापि मन मेरे भी घर में कितने हैं? 8 कर्म नौकर हैं। बोले तेज, और बोले वे सब, तेज और वे सब, बोले दो पादो, तेज कह रहे हैं 2 पादो, 2 पैर है उनमें। बोले 2 पादो, 2 पैर है। और क्या है? बोला 2 हस्त, 2 हाथ है। और क्या है? बोला 2 नेत्र, 2 नेत्र है। 2 हाथ हुआ, 2 पैर हुआ, 4 और 2 नेत्र हुआ 6। और आगे देखिए, बोला 2 श्रोत्र, 8 हो गया। बोला 2 कान भी है। आगे कह रहे हैं ये थे प्रतिक्षण मम सहायका, बोल रहे हैं ये जो है 8, ये प्रतिक्षण हमारे सहायक हैं, हमारी सहायता करते हैं ये 8। कौन कौन? 2 पैर, 2 पादव, 2 हस्तों, और 2 नेत्रे, आंख, और 2 2 नहीं, 2 नेत्रे और 2 श्रोत्रे। ध्यान दीजिएगा, श्रोत्रम मतलब कान होता है मित्रों, लिख लीजिए। श्रोत्रम श्रोत्रे श्रोत्राणी रूप चलता है। बोला किंतु, ये जो 8 तो है, बोला किंतु तव, बोला तुम्हारा, बोला भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। क्या कह रहा? सुनिए, कह रहा तुम्हारे जो नौकर हैं, तव नौकर, तुम्हारे भृत्या तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र हर जगह, हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। भवितुम न शक्नुवन्ति। ठीक है, शक्नोति का रूप याद कर लेंगे मित्रों, सकता है। शक्नोति, शक्नुता, शक्नुवन्ति रूप चलते। बोला त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीन, बोला तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्य के अधीन हो, नौकर के अधीन हो। कृष्ण कह रहा है, श्री कृष्ण किससे कह रहा है? श्रीकंठ। तुम तो अपने काम के लिए भी नौकर के अधीन हो। बोले यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे नौकर अनुपस्थित हैं, बोले तदा तदा तुम कष्टम अनुभव से, जब जब वो नौकर अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम मने तुम कष्टम अनुभव से, कष्ट अनुभव करते। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एवं, बोला स्वावलंबन में ही तो हमेशा सुख है। स्वावलंबने अर्थात स्वावलंबन में तो तुमने तो सर्वदा सुखम एवं, सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है स्वावलंबन में। आगे क्या कर मित्र देखिएगा। श्रीकंठावत, अब श्रीकंठ कहा, क्या बोला? बोला मित्र, हे मित्र, बोला तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ कहता है किससे? श्रीकंठकार अपने मित्र से, श्री कृष्ण से, हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचन, श्रुत्वा मैंने सुनकर, ममा मनसी, मेरे मन में, मनस शब्द याद कर लीजिएगा, मना मनसी मनांसी रूप होता है, सप्तमी एक वचन में मनसी। बोला मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। अब क्या प्रसन्नता हुई? बोला अधुना अहम अपी, बोला अभी, अधुना मतलब अभी, बोले अहम अपी, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य को, बोला स्वयं एवं कर्तुम इच्छामि, अपने सारे कार्य को स्वयं करना चाहता हूँ, कर्तुम इच्छामि। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि। बोला ठीक है, 12:30 सार्धद्वादशवादनम अर्थात 12:30 बज गया, सांप्रतम गृहम चलामि, अभी चलते हैं। आइए मित्रों देखते हैं हम लोग शब्दार्थ। समृद्ध का अर्थ होता है मित्र धनी, जिसको हम इंग्लिश में रिच कहते हैं। चत्वारिंशत् मतलब मित्र देखिए 40 होता है, जिसको हम 40 करते हैं इंग्लिश में। अष्टादश मतलब 18, 18 कहते हैं।
प्रकोष्ठेषु माने कमरों में, जिसको इन द रूम्स कहते हैं। 50 मतलब 50 होता है, 50 कहते हैं। गवाक्षा मतलब खिड़कियां, जिसको हम विंडोज कहते हैं। 44 अर्थात 40, जिसको हम 44 कहते हैं मित्रों। 44 को 44 मतलब चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44। षट्त्रिंशत् का अर्थ होता है मित्रों 36, 36। कृषक दंपति मतलब किसान, पति पत्नी। और आतिथ्य मतलब होता है अतिथि सत्कार, कर्म कर काम करने वाला। भावताम आपके, भावताम ने आप सबके, वह आपके। भृत्य हमने नौकरा होता है, नौकर या सेवक। शक्नुवंती में सकते हैं। आइए मित्रों कुछ प्रश्नों को देखेंगे फिर। 12:30 मतलब 12:30 बजे, और सांप्रतम मतलब अभी। उच्चारण करिएगा मित्रों। विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्। मित्रों ध्यान से देखेंगे, इनको आप कॉपी में नोट करिए। यही सब आएगा, देख लीजिएगा, इसमें से कुछ न कुछ अवश्य आएगा परीक्षा में, मेरा वचन है। क्योंकि ये द्वाविंशति, द्विचत्वारिंशत्, ये जो मेरी बात को मान रहे होंगे, जो लिख लेंगे, वो याद करिएगा परीक्षा में कि हाँ सर हमको बताए थे। ये सब देता ही है। तो देखिए 22 को हम द्वाविंशति कहते हैं, ठीक है। यहाँ ये देखिए 20 को विंशति और 22 को हम क्या कहेंगे, द्वाविंशति। 30 को त्रिंशत्, द्वात्रिंशत् होता है 32। द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, ये सब दोनों याद रखिए। और द्विचत्वारिंशत् 42 को, ठीक है। आइए चतुर्विंशति मतलब हो गया आपका कितना, 24। त्रयस्त्रिंशत् मतलब 33। फिर है त्रयश्चत्वारिंशत्, ये हो गया कितना, 43। पंचविंशति अर्थात 25। चतुस्त्रिंशत् 34 को। चतुश्चत्वारिंशत् 44 को। अष्टाविंशति मित्रों 28 को। अष्टात्रिंशत् 38 को। सप्तचत्वारिंशत् याद रखिए 40 और 7 47। नवविंशति कितना हो गया, 9 और विंशति अर्थात 29। नवत्रिंशत् अर्थात 39। और 50 मतलब 50। इसको याद कर लीजिएगा, नोट करिए आप, ठीक। आइए 2 नंबर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखता। नीचे लिखित प्रश्नों का उत्तर क्या बोला, कस्य भवने, बोला किसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के भवन में, वो समृद्ध थे ना। बोला कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। तो लिख दीजिए श्री कृष्णस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। फिर पूछ रहा है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, माने श्रीकंठ के आतिथ्य को किसने स्वीकार किया। तो क्या उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण। ये देखिए उनका मित्र कौन है, श्री कृष्ण नहीं, कृष्ण मूर्ति। क्षम्यताम, हम कृष्ण, श्री कृष्ण कह रहे हैं, माने कृष्ण मूर्ति, ये याद रखिएगा मित्रों। ये हम रंग दे रहे हैं, ये लाल कर देना। कृष्ण श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति, ये याद रखिए, ये कृष्ण मूर्ति, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आप देखें फटाफट एक बार फिर से। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि, तो श्रीकंठस्य। और कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति, तो कृष्ण मूर्ते है, मूर्ति है तो षष्ठी में मूर्ते। श्रीकंठस्य आतिथ्यम क्या कुर्वन्, तो कृष्ण मूर्ति ही। सर्वदा पुत्र सुखम, बोल रहा है सर्वदा जो सुखम होता है, हमेशा सुख। कहाँ, तो स्वावलंबन ही, स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा गच्छत्। श्रीकंठ जो है कृष्ण मूर्ति के घर में, घर को कब गया, प्रातः गया कि शाम को गया। मित्रों ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो मित्रों ये क्या हो गया यहाँ पे आपका, श्री कृष्ण श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा आगच्छत्, तो प्रातः 9 सुबह गए थे ना। कृष्णमूर्ति कति कर्म करा संति, कृष्णमूर्ति के कितने, तो बोले, वो नहीं बोले थे कि 8 है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान और 2 नाक, अति कान, आंख, पादो हस्तो और करणे नेत्रे च ना। आगे चले मित्रों। उनके घर में नहीं थे, मतलब उनके पास, वो अपने हाथ कान आदि को ही वो क्या समझते थे, यही नौकर है हमारा। चित्राणी गणित्वा तदाधा, बोला तदाधा संख्यावाचक शब्दम लिखतम। मित्रों आप सब इसको गिनते चले, 1 2 3। तो ऐसे गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश। तो आप फिर वहां लिखे अष्टादश, इस जगह क्या लिखेंगे, अष्टादश आप लोग लिखें
अष्टादश। ठीक है, फिर आगे आम कितने हैं देखिए, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंच षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। एक विंशति कितने हैं, एक विंशति लिख दीजिए, एक विंशति, एक विंशति। ठीक है, अब आइए नीचे, फुटबॉल को गिनिए, कितने फुटबॉल हैं, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच पंच पंचदश पंच पंचदश। कितने हैं मित्रों, तो यहां लिख दीजिए पंचदश, पंचदश ऐसे। फिर आगे आ जाइए, इसमें सिक्त वर्तिका कहते हैं, संस्कृत में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सिक्त वर्तिका। गिनिए कितना है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश द्वादश पुनः द्वादश पुनः द्वादश, तो षट त्रिंशत्। कितने हो गए, षट षट फिर त्रिंशत्, एक साथ लिखें तो कैसे लिखाएगा, षट त्रिंशत्। ये अब कर्तरी को देखिए, कैंची को कर्तरी कहते हैं मित्रों, कर्तरी को गिनिए अब आप लोग, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट 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 द्वादश पुनः षट अष्टादश पुनः षट चतुर्विंशति। तो लिखिए आप लोग चतुर्विंशति। अब आइए इसमें पत्ते को देखिए, पर्णम कति पर्णानि सन्ति मित्राणि पश्यन्तु भवन्तः ध्यानेन, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश 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 द्वाविंशति पुनः एकादश त्रयस्त्रिंशत्। अत्र लिखतु त्रयस्त्रिंशत्, किं लेखनीयं, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्। अब 4 नंबर आइए मित्रों, बोले मंजूषाता अंकानाम कृते पदानि चिनुत मैंने चुने, आप जहां जो है उसको, जैसे 28 है तो 28 को अब लिखिए, कहाँ होना चाहिए, अष्टाविंशति। देखिए कहाँ है अष्टाविंशति, ये है, तो यहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो ये आप 28 नंबर में इसको रखिए। त्रिंशत कहाँ है, त्रिंशत ये, इसको लाके यहाँ रखिए 30 में। फिर 27 है सप्तविंशति, ये देखिए सप्तविंशति है, इसको यहाँ रखिए। और क्या है, सप्तविंशति हो गया, और बचा एक त्रिंशत। एक त्रिंशत कहाँ है, एक त्रिंशत ये है, एक त्रिंशत, इसको यहाँ रखिए। नीचे चतुर्विंशति, इसमें चतुर्विंशति हो जाएगा मित्रों। ठीक है, क्या हो जाएगा, चतुर्विंशति ही लिख लीजिएगा आप लोग, ये चतुर लिख दें, चतुर्विंशति नहीं लिखाएगा मित्रों, टाइपिंग करना होगा। तो जी हाँ, चतुर्विंशति, 24 को क्या बोलेंगे, चतुर्विंशति। ठीक है, ये लिख ही देते हैं, चतुर्विंशति। और 40 को क्या बोलेंगे मित्र, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, ये हो गया। उसी प्रकार 50 को हम लोग बोलेंगे पंचाशत। इस प्रकार से मित्रों हो गया। अब आइए, मंजूष चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखिए और बोला पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, वाक्य लिखते चले आप। जैसे कृषका है तो कृषका, अब यहीं से बनेगा रोपयंती, क्या कर रहे हैं, क्या रोप रहे हैं, तो कृषका। ठीक है, ये लिखिए 1 नंबर, कृषका, धान्यम है ना, धान्यम रोपयंती बन गया। उसी तरह ए तो दो क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं ना, ए तो खनन कार्यम
खनन कार्यम कुरुता, देखिए कुरुता है कहीं मित्रों, कुरुता देखिए है, कुरुता है तो ये तो खनन कार्यम कुरुता बन गया कुरुता। उसके बाद एते, तो ये सब वहां एते कृषका जहाँ है ना, वही कृषका के ही आगे लगा दीजिए, एते कृषका, ये सारे किसान, एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। ठीक है मित्रों। अब एक क्या कर रहा है, एक तो किसान जो है वो जोत रहा है हल से ना, तो एकः कृषकः क्या हो जाएगा, एका है, एका प्रयोग नहीं, ऐशा है, तो लिखिए ऐशा, फिर कृषकः, ऐशा कृषकः क्या करता है, तो कर्षति, क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम लिखिए कर्षति, कर्षति, इस तरह से हो गया आप लोग। दो है, दो क्या कर रहा है, तो ये तो खनन कार्यम कुरुता, तो लिख ही दिए। तो इस तरह से मित्रों बन गया। चलिए अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। 6 नंबर, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखता। देखिए सार्ध द्वादश वादनम, 10:30 बजा है तो सार्ध द्वादश वादनम, 5 बजा है तो पंचवादनम, क्या लिखेंगे मित्रों, पंचवादनम। 3:30 बजा है तो सार्ध त्रिवादनम, लिखिए सार्ध त्रिवादनम। 9 बजा है तो नववादनम। 12:30 बजा है तो सार्ध, लिखिए सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है। और 8 बजा है तो अष्टवादनम। और 7:30 बजा है तो सार्ध सप्तवादनम। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अब ये लिखिए, यहाँ 7 बजा है तो सप्तवादनम, सप्तवादनम लिखते चलिए। फिर सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। एकादश वादनम, एकादश वादनम। सार्ध चतुर्वादनम, लिखिए सार्ध चतुर्वादनम। और 1:30 बजा है तो सार्धैक का एक वादन, सार्ध धन एक हो गया, सार्धैक वादनम, ये बन गया मित्रों। 6 नंबर हो गया। आइए 7 नंबर में, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब देखिए ऋतु कितने होते हैं, 6, तो यहाँ लिख दीजिए 60। यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, 60। उसी तरह आगे आइए, मासाह, अब मास कितने होते हैं, 12 होता है, तो लिख दीजिए द्वादश मासाह भवन्ति। एकस्मिन मासे, बोले एक महीने में कितने दिन होते हैं, एकस्मिन मासे अथवा बोला दिवसाह भवन्ति। तो एक महीने में, थोड़ा सा ऑप्शन देख लें, एक महीने में 63 अथवा हाँ अष्टाविंशति अथवा करना, 28 व 30। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ हो जाएगा अष्टाविंशति। यहाँ लिखिए मित्रों अष्टाविंशति, ग नंबर में। ठीक है, अष्टाविंशति। और फिर पढ़ रहे हैं अष्टाविंशति, या फिर क्या लिख सकते हैं, अथवा 63, ये हो गया। आइए घ नंबर, फरवरी मासे सामान्यतः, हाँ इसमें हो जाएगा अष्टाविंशति। सामान्यतः फरवरी में कितना होता है, 28, तो अष्टाविंशति। अब ग नंबर में देखिए, मम शरीर, मेरे शरीर में कितना हाथ है, बोले 2 हाथ, तो लिख दीजिए यहाँ 2 हस्तौ, विशेष विशेषण 2 हस्तौ, बन गया। आइए अब ग हो गया। क्या ध्यान देना है, सो देखिए, ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। बोला भारतीय वर्षानुसारम मासानम ऋतुनम चरमाने। जी हाँ मित्रों, मासानम, इन मासाओं, इन महीनों का नाम अवश्य जाने। चैत्र मास को क्या बोलेंगे संस्कृत में, चैत्र, याद करिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः,
पौषः माघः फाल्गुनः। अब क्या है कि इसको देखिए, हर 2-2 महीने का ऋतु देखिए, वसंत ऋतु चैत वैशाख में चलेगा वसंत ऋतु, जेठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, अश्विन और कार्तिक होते होते शरद ऋतु का आगमन, और माघ और पौष में हेमंत। और जैसे ही माघ पौष खत्म होता है मित्रों, मार्गशीर्ष और पौष जैसे ही खत्म होता है तो माघ और फागुन में शिशिर, ठंडे का दिन। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने यह स्वावलंबन को देखा। तो इस प्रकार से हम लोग भी जीवन में स्वावलंबन रहेंगे। ये 2 हाथ, 2 कान, 2 नेत्र और ये 2 पैर जो है मित्रों, यही काफी है जीवन जीने के लिए। यही आपके हितकारी मित्र हैं, यही आपके जो है भृत्य हैं, इसी पे आप भरोसा रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही मित्रों। आपको सही लगे, आपको समझ में आ रहा हो तो आप एकदम आनंद के साथ लाइक करिए, लाइक बटन दबाइए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ कल सुबह 6 बजे। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।